नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे बहुत ही सुंदर खुशबूदार फ्लावरिंग प्लांट जिसका के नाम है मोगरा। मोगरा एक बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसकी दो वैरायटी आती हैं, एक बुश वैरायटी आती है और एक वाइन वाली वैरायटी आती है। तो आप वाइन वाली वैरायटी को भी कटाई छटाई करके बुश वैरायटी का शेप दे सकते हैं। तो इसमें फूलों की भी कई वैरायटी आती हैं, मतलब जैसे कि स्टार मोगरा आता है और भी कई तरह के मोगरे आते हैं। तो ये हमारे पास एक स्टार मोगरा भी है और एक ये बड़े साइज के फूलों वाला मोगरा भी है। तो दोस्तों, अगर इसके हम सॉइल की बात करें तो इसको हमें वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है। जैसे एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या फिर आप गोबर की सड़ी हुई खाद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्लांट हमारा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, लेकिन इसमें फ्लावर मार्च अप्रैल से लेकर नवंबर दिसंबर तक आते हैं और लगातार ही इसमें फ्लावर आते ही रहते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 4-5 प्लांट लगे हुए हैं मोगरा के और इसमें ये फ्लावर आए हुए हैं। अप्रैल से ही इसमें फ्लावर आ रहे हैं। तो मतलब जैसे झड़ जाते हैं फिर आ जाते हैं, झड़ जाते हैं और फिर आ जाते हैं। और जैसे फ्लावर आके कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें ऊपर से उस ब्रांच को मतलब टिप को तोड़ देना चाहिए। जैसे ये इसमें फ्लावर आया हुआ है तो ये फ्लावर आके कंप्लीट हो जाता है, सूख जाता है, तो हमें यहाँ से टिप को तोड़ देना चाहिए। इससे क्या होता है कि नीचे से 2 ब्रांच निकलती हैं और फिर उसमें और भी ज़्यादा फ्लावर आते हैं और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं बहुत ही सुंदर वाइट कलर के। तो आप देख सकते हैं हमारे मोगरे के प्लांट में ये कितने बड़े साइज के फ्लावर आए हुए हैं। ये फ्लावर ऐसे लगते हैं जैसे कि बटन रोज़ होता है वाइट कलर का। तो बहुत बड़े साइज के फ्लावर होते हैं और इनकी खुशबू का तो क्या ही कहना। शाम के टाइम इनकी खुशबू बहुत ही बढ़िया भीनी भीनी सी आती है। तो अगर आप मोगरे के 4 से 5 प्लांट अपने गार्डन में लगा लेते हो तो फिर हमारे गार्डन में और किसी खुशबूदार प्लांट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सभी खुशबूदार पौधों की कमी मोगरा का प्लांट ही पूरी कर देता है। तो दोस्तों, अगर इसके पानी की बात करें तो इस प्लांट को हमें पानी तभी देना है जब इसके गमले में मिट्टी की ऊपर की लेयर सूख जाती है उसके बाद। और इस प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, ओवर वाटरिंग से प्लांट ख़राब हो जाता है। और अगर इसके सनलाइट की बात करें तो इसको हम खुद पूरे दिन की सनलाइट में रख सकते हैं। जैसे कि हमारा ये प्लांट पूरे दिन की सनलाइट में टेरेस के ऊपर रखा हुआ है और उसके बावजूद भी ये प्लांट बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आप देख सकते हैं कितने इसमें बढ़िया फ्लावर आए हुए हैं और कलियां भी इसमें ढेरों बनी हुई हैं। मतलब पूरा ही प्लांट हमारा कलियों से और फूलों से भरा हुआ है। ये इधर कलियां आई हुई हैं, इधर भी और ऊपर भी इसमें कलियां आई हुई हैं। पूरा ही प्लांट बहुत ही सुंदर मतलब बहुत ही बढ़िया चल रहा है और बहुत ही इसमें बढ़िया कलियां आ रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप आपने इस प्लांट को बालकनी में रखा है तो बालकनी में भी इसके ऊपर कम से कम 2.5 से 3 घंटे की धूप तो आनी ही चाहिए। क्योंकि अगर इस प्लांट के ऊपर धूप नहीं आएगी, इसको धूप नहीं मिलेंगी, तो इसमें ना तो कलियां ही बनेंगी और ना ही इसमें फूल ही खिलेंगे। और वैसे तो हर फ्लावरिंग प्लांट को ही धूप की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्लांट अपना भोजन सूर्य की रोशनी से धूप से बनाता है, मतलब सूर्य की रोशनी से बनाता है। इसलिए इस प्लांट को धूप की ज़रूरत होती है। और दोस्तों, इस प्लांट के अगर प्रोपोगेशन की बात करें तो ये प्लांट कटिंग से आसानी से चल जाता है। इस प्लांट को आप मॉनसून में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि अब मॉनसून का मतलब मॉनसून शुरू हो चुका है एक तरह से, लेकिन अभी हमारे यहाँ बारिश शुरू नहीं हुई है। तो मॉनसून में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं सेमी हार्डवुड। तो आप जैसे कि पेल्सिन के जितनी लंबाई की मतलब मोटाई की कटिंग लेनी है, 5 से 6 इंच लंबी।
और उसको आप सैंडी सॉइल में लगा दोगे तो फिर इसमें बहुत ही जल्दी रूट्स बन जाती है और हमारा प्लांट तैयार हो जाता है। या फिर आप इसके नीचे से आप इसके एक टहनी निकाल लेते हो, उसमें थोड़ी सी रूट्स आ जाती है, तो भी ये प्लांट बहुत ही जल्दी रूट्स पकड़ लेता है, बना लेता है और प्लांट चल पड़ता है। तो दोस्तों इस प्लांट के अगर एफिड्स या मिलीबग की बात करें तो इसके ऊपर मिलीबग वगैरह कम ही लगते हैं, क्योंकि इस प्लांट को हमारे पास कम से कम 5 से 6 साल हो गए हैं। अभी तक हमने इस प्लांट के ऊपर मिलीबग या फिर किसी भी तरह के कीड़े को नहीं देखा है। लेकिन फिर भी आप जिस तरह की और पौधों के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो इसके ऊपर भी 1-2 बार, जैसे महीने में 1 बार स्प्रे कर देंगे तो और भी ये हमारे कीड़े और मिलीबग से बचा रहेगा। और अगर इसके हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो गर्मियों में आप इसमें बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र इसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है और बनाना पील फर्टिलाइज़र से इसमें बहुत बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं और ज़्यादा मात्रा में इसमें फ्लावर आते हैं। तो हम भी इसमें बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं कम से कम 15 से 20 दिन में 1 बार, और आप देख सकते हैं हमारा प्लांट पूरा ही फूलों से और कलियों से भरा पड़ा है। तो दोस्तों ये प्लांट विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है। इसकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और इसकी डंडियां मतलब ब्रांच भी सूखी सूखी सी हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही गर्मियों की शुरुआत होती है, फरवरी का महीना आता है और मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आती है, तो फिर दोबारा से इसकी नई नई पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती है और नई नई ब्रांच आनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इसको आप विंटर सीजन में ऐसी जगह रखें जहां इसके ऊपर ज़्यादा कोहरा या ओस ना पड़े। हो सकता है ज़्यादा कोहरा ओस पड़ने से ये प्लांट ख़राब हो जाए। तो दोस्तों इस प्लांट को आप गमले में भी लगा सकते हैं और ज़मीन में भी लगा सकते हैं। अगर आप इस प्लांट को गमले में लगाएं तो थोड़ा सा बड़ा गमला ही लें, मतलब 12 इंच का या फिर 12 इंच से बड़ा, क्योंकि ये प्लांट परमानेंट प्लांट होता है और एक बार लगाने के बाद कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस प्लांट को अपने गार्डन में नहीं लगाया है तो अभी भी आप इस प्लांट को नर्सरी से लाके लगा सकते हैं, क्योंकि नर्सरी के ऊपर इसकी ढेरों वैरायटी आई हुई हैं और डॉफ वैरायटी भी है, लार्ज वैरायटी भी है और स्टार मोगरा भी है। मतलब कई तरह के मोगरा के प्लांट आए हुए हैं नर्सरी के ऊपर, तो आप वहाँ से लाके अपने गार्डन में या घर में बालकनी में लगा सकते हैं। और इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ 50 से और 70 रुपये के बीच में ये प्लांट आसानी से मिल जाता है और इसकी कोई ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि गर्मियों में इसको ना तो ग्रीन नेट की ज़रूरत होती है, ये फुल सनलाइट में आसानी से चल जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।